जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों। लक्ष्मी और गाय की बात है। यदि अगर ठीक से सुन ली तो जीवन में कभी दुखी नहीं रहोगे, कभी गरीब नहीं रहोगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल रीतावी भक्ति में। दोस्तों, आज का प्रसंग यदि आपने ठीक से सुन लिया तो मैं विश्वास दिलाती हूँ आप कभी भी गरीब नहीं रहोगे। महाभारत पुराण में एक कथा आती। एक बार माता लक्ष्मी बहुत ही सुंदर रूप धारण करके गौ के झुंड के पास पहुँचे। एक सुंदर रूप वाली नौ युवती को देखकर गौ ने पूछा, हे देवी, तुम कौन हो और कहाँ से आई हो? तुम तो इस पृथ्वी की सबसे सुंदर स्त्री ज्ञान पड़ती हो। सच सच बताओ, तुम कौन हो और हमारे पास क्यों आई हो? गौ के इस प्रकार पूछने पर देवी लक्ष्मी ने अपना परिचय दिया और कहा, हे गायों, सारा जगत मेरी करता है। मैं लक्ष्मी के नाम से प्रसिद्ध हूँ। इस समय मैं दैत्यों को त्याग कर आ रही हूँ, क्योंकि वे आचार भ्रष्ट हो गए थे, हिंसा पे उतर आए थे। वे लोग पशुओं को मार मार कर खाने लगे थे, वृद्धों का अपमान कर रहे थे, साथ ही बच्चों को उल्टे संस्कार देकर चरित्रहीन बना रहे थे। स्त्रियों को बेवजह परेशान करते थे। मैं घर में क्लेश मचा रहता था। तामसिक भोजन खाकर सारे दिन सोए रहते थे, एक दूसरे को गालियां देते थे, एक दूसरे को मारते पीटते भी थे। वे धन का दुरुपयोग करने लगे थे। धन के बल पर निर्दोष प्राणियों पे अपना बल दिखाने लगे थे। उन प्रकार के इस घिनौने और निंदनीय चरित्र को देखकर मुझसे रहा नहीं गया, इसीलिए मैंने उनका त्याग कर दिया। मेरे त्याग करते ही सारे राक्षस नाश को प्राप्त हो गए। देवता लोग मेरे आश्रम में रहने के कारण आनंद भोग रहे हैं, परंतु जिस दिन देवता लोग ने मेरा दुरुपयोग किया और आचार भ्रष्ट हुई, उस दिन मैं उन्हें भी छोड़कर चली जाऊंगी। लोग कहते हैं मैं चंचल हूँ, एक स्थान पर ज्यादा देर तक नहीं ठहरती। उनकी बात गलत है। मैं तो एक स्थान पर ज्यादा देर तक ठहर सकती हूँ, परंतु मुझे अधिक देर तक रोक के रखना उन्हीं के हाथ में होता है। कि वे सही रूप से मेरा उपयोग करेंगे और धर्म का पालन करेंगे, बेवजह के झगड़ों में नहीं पड़ेंगे, घर में प्रेम बना के रखेंगे, साथ ही मेरा कुछ हिस्सा शुभ कर्मों में व्यय करते चले जाएंगे, निर्दोष बेजुबान पशुओं की हिंसा नहीं करेंगे, तो मैं उनके पास बहुत लंबे समय तक रहूंगी। जिस दिन से वे अन्याय के कार्यों में प्रवृत्त हो जाते हैं, वैष्णव में पड़ जाते हैं, उस दिन से मैं उनसे दूर हो जाती हूँ। जिनके शरीर से मैं निकल जाती हूँ वे नष्ट हो जाते हैं, और जिनके शरीर में मैं प्रवेश कर जाती हूँ वो पुष्ट हो जाते हैं। धर्म, अर्थ और काम बिना मेरे सहयोग के कोई नहीं ले सकता। हे गौ, यही मेरा प्रभाव है सारी दुनिया को चलाने के लिए। मेरा योगदान बहुत बड़ा है। अब मैं तुम्हारे पास इसलिए आई हूँ कि मैं चाहती हूँ मैं तुम सबके शरीर में निवास करूँ। तुम लोग मेरा आश्रय पाकर भी श्री संपन्न हो जाओ। लक्ष्मी देवी की बात सुनकर गौ ने कहा, है देवी, आप कहीं और जाके रहो, हमें तुम्हारी इच्छा नहीं है। तुम्हारा बहुतों के साथ एक सा संबंध है। तुम पापियों के घर में रहती हो और धर्मात्माओं के पास भी, इसलिए तुम कहीं और जाके रहो जहाँ तुम्हारी इच्छा हो। वैसे भी हमारा शरीर तो हष्ट पुष्ट है, हमसे भला तुमसे क्या काम। तुमने जो इतनी हमसे बातचीत की, हम तो इसी से स्वयं को धन्य समझते हैं। दोस्तों, गौ के मना करने पर लक्ष्मी ने फिर से कहा, हे गौ, मैं वो सती हूँ जो लोगों से बड़ी मुश्किल से मिलती हूँ। लोग मुझे पाने के लिए ललायित रहते हैं। इस संसार में समस्त मनुष्य में से कोई ऐसा नहीं होगा जो मुझे नहीं पाना चाहता हो। मुझे पाने के लिए तो लोग दिन रात परिश्रम करते हैं, युद्ध करते हैं, चोरी तक करते हैं, एक दूसरे से छीनने का प्रयास भी करते हैं। मुझे पाने के लिए लोग सगे भाइयों से, माता पिता से भी विरोध कर लेते हैं। मेरे लिए लोग घर परिवारों को छोड़कर प्रदेश में जाके रहते हैं, फिर भी मैं उनकी इच्छा के अनुरूप उन्हें नहीं मिल पाती। यहाँ तो मैं स्वयं चल के आई हूँ और तुम हो कि मुझे ठुकरा रही हो। आज मुझे मालूम हुआ बिना बुलाए किसी के पास जाने से अनादर ही होता है। फिर भी मैं तुमसे आग्रह करती हूँ कि मुझे तुम अपने पास रहने दो, मुझे अस्वीकार मत करो। देखो, इस लोक में कोई भी मेरा अपमान नहीं करता है। लक्ष्मी की बात सुनकर गौ ने कहा, हे देवी, हम आपका अपमान या अनादर नहीं कर रहे हैं, हम तो बस तुम्हारा त्याग कर रहे हैं। वो भी इसीलिए कि तुम्हारा मन बड़ा चंचल है, तुम कहीं भी एक जगह स्थिर नहीं रहती। यदि आने वाले समय में यदि तुम हमारा त्याग कर चली गई तो इस दुनिया के लोग बड़े ही स्वार्थी और लालची हैं। वे हमें पालने की बजाय हमारा त्याग करने लगेंगे। फिर उस समय हम कहाँ जाएंगे? फिर तो हमारी दुर्गति हो जाएगी। लोग अपने घरों में भी नहीं रखेंगे और जंगलों में भी नहीं रहने देंगे। फिर वो कौन सा स्थान होगा जहाँ हम चैन की सांस ले पाएंगे? हत्यारे लोग हमें और हमारे बच्चों को पकड़ पकड़ कर काट कर खा जाएंगे। जो लोग हमारे पालन करने वाले होंगे वही लोग हमें पालने से कतराएंगे। लोग हमारी रक्षा का ढिढोरा तो पीटेंगे, मगर कोई भी अपने घर में रखकर हमारा पालन पोषण नहीं करेगा। उस समय हमारी दशा बद से बदतर हो जाएगी। इसीलिए आप हमसे दूर रहो। हम जैसे तैसे अपना जीवन जी लेंगे, क्योंकि दुनिया के लोग हमारे अंदर जब तक आपका दर्शन करेंगे तब तक ही वे हमारी कदर करेंगे। आपके जाने के बाद कोई हमें नहीं पूछेगा, फिर हम तुम्हें लेकर क्या करेंगे? दोस्तों, गौ के इस प्रकार मना करने पर लक्ष्मी ने कहा,
तुम सदा दूसरों का आदर करने वाली है। अगर यदि तुम हमें त्याग दोगी तो सारे जगत में मेरा अनादर होने लगेगा। इसलिए मेरा सम्मान रख लो, मैं स्वयं तुम्हारे पास चल के आई हूँ। मुझ में कोई दोस्त नहीं है, मैं तुम लोगों की सेविका हूँ। यह जानकर मेरी रक्षा करो, मुझे अपनाओ, मेरा अनादर ना करो। तुम सबका कल्याण करने वाली हो, तुम पुण्यमयी हो, तुम मुझे बताओ मैं तुम्हारे शरीर के किस भाग में निवास करूं। लक्ष्मी का बार बार निवेदन करने पर गौ ने उनसे, हे देवी लक्ष्मी, हम तुम्हें एक सत पे स्वीकार करते हैं। तुम हमारे अंदर जब तक चाहो रहो। यदि तुम हमें छोड़कर कभी जाओगी तो हमारे गोबर मूत्र में हमेशा बनी रहना, क्योंकि ये हमारी दोनों वस्तुएं एकदम पवित्र है। ये तो हम जानते ही है, तुम्हारे जाने के बाद लोग हमारा त्याग कर देंगे, परंतु हमारे गोबर और मूत्र में तुम बनी रहोगी तो लोग इनका उपभोग करके लाभ अर्जित कर लेंगे। लक्ष्मी ने कहा, धन्य भाग्य है हमारे, तुम लोगों ने मुझे अपने शरीर में प्रवेश करने दिया। तुमने मेरा मान रख लिया, तुम्हारा कल्याण हो। हमारे गोबर और मूत्र में मेरा सदा वास रहेगा। दोस्तों, आज भी गाय का गोबर पवित्र और धन प्रदान करने वाला होता है, और साथ ही जो लोग गौ पूजा करते हैं, सेवा करते हैं, उनके घर में सुख शांति हमेशा बनी रहती है, कभी भी धन की कमी नहीं होती। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर अपना सुझाव दीजिएगा। तो मिलते हैं आपके अपने चैनल रीतावी भक्ति में नए वीडियो के साथ। तब तक इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। नमस्कार।